गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन, एक अहम हफ्ते का आगाज, शुरुआत होनी है और सबसे इंपॉर्टेंट वीकली नहीं, अब तो मंथली एक्सपायरी की तैयारी थर्सडे को। तो बड़ा हफ्ता है, फेड की 2 दिनों की बैठक, ढेरों रिजल्ट्स, निफ्टी के खुद 13 कंपनी के नंबर्स, जिसमें 5 आज आने और ढेरों नंबर्स पे आज रिएक्ट करना है, जिसमें RIL, ICICI, ITC जैसे ऑल इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन। तो बहुत एक्शन होगा। क्विकली दिखा देता हूं यूएस में कैसा परफॉर्मेंस था। 3/4 से 1% की मजबूती यूएस में फ्राइडे को हुई, लेकिन जितनी तेजी हुई थी उसके बाद आज सुबह डाउ फ्यूचर्स थोड़ा दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। क्यों, वो नीरज जी आपको समझाएंगे। एशिया में मिक्स्ड कामकाज और SGX निफ्टी दिखा रहा है ये डाउ फ्यूचर्स के इन लाइन हम बिहेव कर रहे हैं। हम भी 100 पॉइंट की इस समय कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखाते हुए। तो ये तो रहा ग्राउंड रिपोर्ट। वो पिच के लिए आपने कहा था कि पिच दिखाओगे, ऐसे करके दबाओगे, ऐसा याद नहीं दिला, हैट है मेरे पास, तुमने याद नहीं दिला, मैं कल लेके आऊँ। अच्छा ठीक है, तो अब तो यहाँ स्टूडियो में दोनों कर रहे हैं तो फिर थोड़ी मिट्टी भी रखनी पिच की नमी हम क्या सीन है, इतना गिर रहा है दुनिया में अभी सुबह। वो डॉक्टर फॉची जो वहाँ के CDC के हेड हैं, उन्होंने एक डायलॉग दे दिया कि US जिस रास्ते पे चल पड़ा है, मास्क हटाओ और घूमो फिरो, ठीक नहीं है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट दिक्कत कर सकता है और बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी सबको। अब इस बयान से थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बूस्टर डोज मतलब 2 तो दिलवा ही रहे हो आप, उसके बाद एक और। हाँ, पता लगती हाथ में तो बहुत दर्द होता है 2-3 दिन तक हाथ में यार। देखो जो भी वैक्सीन आप ले रहे हैं ना, उसका असर 6-8 महीने बाद फिर कम होता है, तो उसके लिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। US में तो लगती है हर साल इन्फ्लुएंजा की एक वैक्सीन, तो वो उसी संदर्भ में गया, तो उसके इस मार्केट में थोड़ा सा, अदरवाइज कोई चिंता नहीं है। दूसरा, फेड की बैठक से पहले भी थोड़ा सा वहाँ पे लोग वो कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए हमारा टारगेट अचीव हो गया, 4400 का S&P आ गया, और क्या चाहिए आपको। अब देखिए नया टारगेट मैं आज बताऊंगा। लेकिन पिच रिपोर्ट जो आप कर रहे हैं ना, ये अपने के रिजल्ट जो स्पिल ओवर हो रहे हैं, आज भी आएंगे और फिर मार्केट के बाद भी आएंगे और फिर कल भी आएंगे, तो ये 2-3 दिन तक आपके इस रिजल्ट पे पिच मूव करेगी, तो उसी हिसाब से करना है। लेकिन मैंने तो भाई 10-10 बाय लिया। अरे 10 के 10 बाय तो मेरे पास भी हैं, और नंबर से आज इस बार क्या घबराहट नहीं हो रही। नंबर्स कंपनियां सब डिलीवर कर रही हैं, उम्मीद से बेहतर। यूएस में यहाँ पे दोनों जगह ऐसी हो रहा है। क्वार्टर अच्छे न लगे तो YOY देख लो। हाँ तेजी तो करनी है ना। तेजी तो करनी है। तो 10 के 10 बल्लेबाज, और शुरुआत एक ही थीम के साथ कर रहा हूँ, ओपनिंग अप की। अच्छा, फ्राइडे तक मेरे पास अपडेट थे कि भाई गुजरात में आज से 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल्स खुल रहे हैं, बिहार तैयारी कर रहा है, पंजाब ने कोविड रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ कर दिए, उड़ीसा ने कहा है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब फैसिलिटीज ईज ऑफ कर दी गई हैं, वो अब वापस जा सकते हैं। तो ये हो रहा था। इस बीच दिल्ली में वीकेंड पे अपडेट आ गया कि मेट्रोज 100% कैपेसिटी के साथ चलाई जाएंगी और सिनेमा घर 50% कैपेसिटी के साथ वापस खोलने की तैयारी। तो ओपनिंग अब बड़े पैमाने पे प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में शुरुआत उसी थीम की, शुरुआत क्या, बहुत कुछ टीम में उसी का रिफ्लेक्शन होगा। पहला स्टॉक PVR, पहला काफी लंबे अरसे बाद रिस्पाइट आता हुआ। दिल्ली एक इंपॉर्टेंट मार्केट महाराष्ट्र के अलावा, और दिल्ली अगर ओपन अप करने की तैयारी कर रहा है, मूड माहौल बदल रहा है। स्कूल्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि अब धीरे धीरे करके हम चैलेंजेस से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो PVR में खरीदारी करने का मन, खरीद के चलिएगा। आइनॉक्स लेजर बिल्कुल सेम रैशनल के साथ आज से दिल्ली में ध्यान रखें, वो 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्सेस ऑपरेट करने की तैयारी हो रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, तैयारी हो रही है लेकिन अभी हिंदी फिल्म रिलीजेस लाइंड अप नहीं है। तो इस समय मैं पढ़ रहा था, भाई ऐसा नहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मॉर्टल कॉम्बैट आ गई और फास्ट एंड फ्यूरियस 9, वो जिसको बड़ा ब्लॉकबस्टर अवेटेड है, वो आ गई, उसके आने की तैयारी हो रही है। तो ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए। हाँ, हिंदी फिल्म पाइपलाइन में अब सब इंतजार कर रहे हैं। रणवीर सिंह स्टारर, वो एक क्लास नहीं है, सिर्फ 83 नाम से, जो हमने 83 का वर्ल्ड कप जीता था, उस पर जो कपिल देव के एक्ट करा उन्होंने, अब वो आने की तैयारी कर रही। तो ये सब मूवीज आएंगी और इस बीच सिनेमाघर खुल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा आज सेंटिमेंट की कर, फिर मूवीज आना शुरू होंगी तो असली फायदा इन कंपनीज को और फुटफॉल्स वापस बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि इसी थीम को पकड़ लिया है तो UFO मूवीज अगला स्टॉक 110 साल के हाई से उसकी तरफ बढ़ रहा है। पर 110 भूलिए, ये 600 प्लस वाला स्टॉक हुआ करता था, जो ओवर द इयर्स करेक्ट होता चला गया और अब कंसोलिडेशन के बाद वापस चलने की तैयारी 52 के हाइस की तरफ। ये क्या करता है, डिजिटल सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन और प्लस इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग का गजब का प्लेटफॉर्म है। एक इशू अभी भी है कि महाराष्ट्र में ध्यान रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है इन मूवी
मूवी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां पे अभी भी फैसला नहीं लिया गया है। पर रीसेंट कमेंट्स कहते हैं 1 अगस्त ऑनवर्ड्स रेस्टोरेंट्स खोलना, यहाँ पे भी ईज ऑफ की तैयारी हो सकती है, तो एक होप भी जाग जाती है। पर मेरे को लगता है ये ओपनिंग अप ट्रेड में तीनों स्टॉक्स, आगे भी और स्टॉक्स हैं, पहले निजी के पास चलते हैं फिर बाकी स्टॉक्स बताओ। देखो मूवीज नहीं आ रही हैं, ये बात सही है, लेकिन हॉल में भाई मल्टीप्लेक्स आपने वो देखी क्या 14 फेरे और वो दूसरी 14 वाली? फिर मैंने कल देखी। देख डाली? हाँ, कैसी है? मूवी ठीक ठाक है, लाइट कॉमेडी है। पिक्चर हॉल में या मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने कौन जाता है? एक्सपीरियंस के लिए आप जाते हैं। रादर अगर वो कह देंगे 25% कैपेसिटी के साथ है, 4-4 सीट छोड़ के बैठेंगे, आप देखिए और टिकट 4 गुना कर दीजिए, आप हॉल खाली नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं हॉल में, और वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है और खोल ही देना चाहिए। तो ये वाली थीम बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे उसमें बहुत सारे रिजल्ट वाले जल्दी जल्दी बताते हैं आपको। GNA एक्सेल्स रिजल्ट देखिए इसके, आपके 3 टाइम्स इनका जो है रेवेन्यू बढ़ गया है, 81 के सामने 329 करोड़। प्रॉफिट जो है इनका 29 करोड़ आया है, 5.5 गुना बढ़ के, घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी। EPS जो पहले नेगेटिव था वो 13.5-14 रुपये का आ गया है। गायत्री प्रोजेक्ट्स भी ध्यान रखिए, बहुत छोटी कंपनी है, पैसे की दिक्कत थी, बहुत बुरी स्थिति में थी। इन्होंने एक कंपनी के साथ MOU साइन कर लिया जो फंड इनके इस प्रोजेक्ट्स में डालेगी, फंड खरीदेगी। तो जब तक ड्यू डिलिजेंस नहीं हो रहा है उसका नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं ये, और ये 23 जुलाई को इन्होंने साइन किया था, जो उनको उम्मीद है कि शायद 3-4 हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं, फंड आने की तैयारी है। स्पोर्ट किंग, ये जो विंटर के कपड़े बनाते हैं, स्वेटर जैकेट वगैरह, ये बड़े कमाल के रिजल्ट हैं इनके। वो आमदनी जो है 2.5 गुना बढ़ के 450 करोड़ हो गई है, और पिछले बार इनको जो है सिर्फ 35 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 79 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कितना 21,000%, तो बहुत बढ़िया है। और चौथा स्टॉक प्रॉफिट बताते हैं यूनाइटेड ड्रिलिंग, इसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, 28-29% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली और 100% प्रॉफिट बढ़ा है। ये कंपनी ऑयल से रिलेटेड जो ड्रिलिंग वाले काम होते हैं ना, उसके लिए इक्विपमेंट प्रोवाइडर है। और 5वां स्टॉक मेटल का फटाफट बता दूं आपको, इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलाइज, स्टेलर नंबर है IT कंपनीज के, 28-29% की ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में, और 300%, 3 गुना प्रॉफिट आया 24 से 100 करोड़ का। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। चलो फटाफट 5 कर दिया। बस 3 तो बता ही दिए थे, 2 और जोड़ देता हूं उसी कड़ी में ओपनिंग अप में। तो अगला है मुक्ता आर्ट्स, ट्रेडिंग वाली बैठ हो गई, ध्यान रखिएगा, सेंटिमेंट किकर है आज। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है मुक्ता, A2 मल्टीप्लेक्सेस इंडिया और बहरेन में ऑपरेट भी करती है। वैसे इस बार मैं कई सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कई सारे इंडस्ट्री के कोट्स पढ़ रहा था, स्ट्रीट को, इंडस्ट्री को ज्यादा कन्विक्शन है कि इस बार जब ओपनिंग अप हो रही है, इससे पहले भी 50% ओपनिंग अप हुई थी, इस बार कहा जा रहा है टर्नआउट बहुत अच्छा होने की गुंजाइश बन रही है। हाँ वैसे मैंने देखा रोड पे लोगों का कॉन्फिडेंस तो लौट रहा है, हिम्मत करने लगे, घूमने फिरने जाने लगे। फाइनली एक और सिनेलाइन इंडिया, लेकिन ये पूरी तरह से सेंटिमेंट की कर। सिनेलाइन की कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में नहीं है, जो कुछ है मुंबई में, थाने में और नागपुर नासिक तरह की ज्योग्राफीज में है, पर सिर्फ सेंटिमेंट के कर के तौर पे इसको मेंशन कर रहा हूं। होप्स होंगे अब 1 अगस्त के वो रिलीफ देखते हैं महाराष्ट्र से किस तरह का आता है, क्विकली डिपेंडेबल की बात है। चलिए मेरा डिपेंडेबल है JSPL। वीकेंड के दौरान इसमें खबर आई कि इनका जो पावर यूनिट है जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसको बेचने के बारे में उन्होंने क्लैरिटी के साथ अब प्रपोजल रख दिया है। तो जिंदल पावर का डाइवेस्टमेंट होगा, जिसको टोटल 7400 करोड़ का होगा, और उसमें जो वैल्यू रखाई गई उसमें डील वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है डील का वो बड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो मुझे लगता है ये इनके लिए एक पॉजिटिव है, और इसमें डेट भी शामिल है, जो कंपनी खरीदेगी वो 6,500 करोड़ का डेट मिल जाएगी। तो JSPL में नजर रखिएगा 410 का लक्ष्य। ICICI बैंक आज का मिस्टर डिपेंडेबल। अब खैर रिजल्ट्स पे रिएक्शन है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने एग्रेसिव नंबर से पहले बेट करा था, नंबर्स आने के बाद, इवेंट प्ले आउट होने के बाद कितने लोग डम करना चाहेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा, इसीलिए ICICI बैंक को डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। मुझे तो लगता है खैर आज भी बहुत मैसिव आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। ये इस समय प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स में मुझे लगता है सबसे अच्छी स्टोरी के तौर पे इवॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। और जब ऐसा कह रहा हूं मैं, तो HDFC बैंक मैंने कुछ दिन पहले बेचने की बात करी थी, तब भी इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कैसे डिजिटल में HDFC बैंक पिछड़ रहा है। ये दरअसल उससे उसकी चमक छीन रहा है, इसीलिए इसको खासतौर पर डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। और स्ट्रीट का कन्विक्शन ICICI बैंक की तरफ बढ़ रहा है, वो आपने नंबर्स में देखा होगा, स्टॉक के परफॉर्मेंस में देखा होगा। 1 साल के रिटर्न्स देख लीजिए दोनों के बीच में, क्या किस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस ICICI बैंक ऑफ लेट डिलीवर कर रहा है। तो स्ट्रीट में सुबुगाहट थी, नंबर्स उस जुगबुगाहट को जस्टिफाई कर रहे हैं। NII ग्रोथ पिछले 10 क्वार्टर्स से हर क्वार्टर में HDFC बैंक को बीट कर रही है।
इस कंपनी ने जिस तरह की लोन ग्रोथ डिलीवर हो रही है, बट ऑब्वियस ये मार्केट शेयर इंडस्ट्री में गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एक ही इशू है, वो रिटेल एसेट्स को बहुत क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा, कितने बैड होते हैं, लेकिन वो अलग बात है। इस समय नंबर्स पे रिएक्शन और स्ट्रीट का कन्विक्शन मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए आईसीसी बैंक पे, इसलिए खरीदारी 680 690 तक के पहले टारगेट होंगे जिनको अप्रोच करेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। नतीजों की बात हमने की, बहुत अच्छे नतीजे आ ही रहे हैं। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के नतीजे कल आने हैं और इस कंपनी को इसलिए रडार पर रखना चाहिए क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दौरान लॉजिस्टिक्स का काम चलता रहा और इन्होंने तो वैक्सीन को सप्लाई करने का बहुत बड़ा काम किया है। तो इस वजह से हमें लगता है कि जो भी कंपनीज रिजल्ट इस बार पेश करें उसमें कोई ना कोई ट्रिगर जुड़ा हुआ है, और इनके साथ ये ट्रिगर जुड़ा है क्योंकि स्पुतनिक और डॉक्टर रेड्डीज की तमाम इनके साथ टाई-अप्स थे जो मैनेज होंगे, और जो दूसरी कोविड की थी वैक्सीन उसके लिए भी। तो हमें लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए, ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और फाइनोटेक्स केमिकल के रिजल्ट्स आए, आमदनी इनकी 66 करोड़ हो गई है, 85% बढ़ के। मुनाफा इनका 22% बढ़ के 10 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और ये इस कंपनी ने एक जो है ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ टाई अप भी किया है नए केमिकल के लिए, तो खरीदारी इसमें भी कर सकते हैं 112 का टारगेट। तो आईसीसी बैंक के नंबर्स के बाद वापस ओपनिंग अप थीम पे लौट रहा हूं। मिर्जा इंटरनेशनल तो पिछले एक साल का रैंक अंडर परफॉर्मर, इसके सारे पीयर्स बहुत तगड़ा ट्रैक्शन दिखा चुके हैं। ये एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आएगा। टॉप लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, 6 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइनिंग टैनरी, 2 डिजाइन सेंटर्स, इसके प्रोडक्ट्स 28 देश 5 कॉन्टिनेंट्स में अवेलेबल। अब कई सारे जाने माने ब्रांड्स, रेड टेप, ओक ट्रैक, मोड, बॉन्ड स्ट्रीट, यजदी, ये सब जाने माने ब्रांड्स हैं। प्रिफर्ड सप्लायर है इंटरनेशनल ब्रांड्स का। और ओपनिंग अप का बढ़िया प्ले, 200 से ज्यादा इसके एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स हैं, ईबीओज हैं, 800-900 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स 99 सिटीज के थ्रू प्रेजेंस रखती है। तो ओपनिंग अप का बढ़िया प्ले होता है। और जब मैं टटोल रहा था ओपनिंग अप में लेदर के बारे में, तो एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स हैं कि पीयूष गोयल साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग करी थी पीएलआई स्कीम को रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए। अब उसमें कहा जा रहा है टेक्सटाइल और लेदर के लिए पीएलआई स्कीम इज डूइंग द राउंड। तो फिर अगला स्टॉक इसी कड़ी में बन गया मेरे लिए, बट ऑब्वियस सुपर हाउस लेदर, सुपर हाउस जिसे कहते हैं, रब ऑफ है। पीएलआई स्कीम से जो फायदा होना है उसका बहुत बड़ा, 4 दशकों का एक्सपीरियंस लेदर और लेदर गुड्स बनाने में। तो ये कंपनी फुटवेयर, लेदर एक्सेसरीज, लेदर गारमेंट्स, वो जो बाइक वाइक में राइडिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनाने का काम, सेफ्टी गारमेंट्स, ये सब बनाने का काम करती है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस है। और ध्यान रखें, पेनफुल था FY21, उसके बावजूद 450 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 20 करोड़ का मुनाफा किया था इसने FY21 में। और इसका मार्केट कैप कल मैं देख रहा था 180 करोड़ रुपए का। तो पीएलआई स्कीम का बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए। सुपर हाउस लेदर्स को डाप रखेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के एक बार आपका फिर से, और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, दोनों छोटी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं लेकिन ये बड़ा कमाल करने की हिम्मत कर रही है। एक कंपनी पार्लर टेक्नोलॉजीज, ये क्या लॉन्च कर रही है 26 तारीख से जो बिग डे शुरू होने वाला है अमेजॉन पे, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। एक छोटे छोटे बड्स होते हैं जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वॉइस को या ऑडियो को, एम्बियंस को ख़त्म कर देते हैं। और ये कीमत इन्होंने रखी है सिर्फ 1700 रुपये, 1699। अगर आप जाएंगे बोस का या सैमसंग का लेंगे तो 25,000 का एक आता है। तो ये जो इन्होंने शुरू किया, अगर ये चल गया इनका, तो इनके फॉर्च्यून बदल सकते हैं, जैसे बहुत सारी स्मार्ट वॉच वाली कंपनीज ने किया है। दूसरी कंपनी है साइबर टेक सिस्टम। इन्होंने अपने रिजल्ट पेश किए, उसके साथ इन्होंने बताया कि क्लाउड बिजनेस में किसी के लिए काम करने लगे हैं। और उस क्लाउड बिजनेस का जो मार्केट है, इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अगर ये 1-2% भी ले पाए तो इनके फॉर्च्यून बदल जाएंगे, क्योंकि वो $1200 बिलियन का मार्केट होने वाला है। तो ये उसी में काम करें। इनके नतीजे बढ़िया थे, इन्होंने 12-13% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में दिखाई है, 40% प्रॉफिट दिखाया है। तो ये 2 छोटी कंपनी है, रिस्क हमेशा इनके साथ रहता है। अगर चल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर तो जय श्री राम भैया। फ्राइडे को टीम एंड करी थी लिकर कंपनीज के साथ, तो मंडे को कैरी फॉरवर्ड करना बनता था। यूनाइटेड स्पिरिट्स, अच्छे नंबर्स पे हम रिएक्ट करने वाले हैं आज। वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रीट एक्सपेक्ट करा था भाई 50, 55, 56% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ, 61% आई है। और इसीलिए अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर एक बीट नजर आएगा। प्लस अभी अपने एमओए को बदल रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी। पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बहुत क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। इनकी जो नई अब लीडर साहिबा आ गई हैं, हीना नागराजन, वो कैसे अब यहाँ से रीस्ट्रैटेजाइज करती हैं इसकी
आगे की दशा दिशा उस पर डिपेंडेंट होगी, लेकिन नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन आना चाहिए और स्ट्रीट में स्टॉक वैसे भी कॉन्फिडेंस दे रहा था जिस तरह की चाल थी। ग्लोबल स्पिरिट्स प्योरली यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक रब ऑफ, ये फ्राइडे को इंक्लूड करा था इसीलिए आगे लेकर आया हूं खरीदारी करने का यहां पर भी बात। चलिए 10 की टीम आपकी स्क्रीन पे, मंडे का दिन 10 के 10 बाय कॉल। ओपनिंग अप पे आज खास फोकस कर रहा था और आपने पढ़ा होगा गुजरात के बाद पंजाब में, उड़ीसा में, हर जगह वो वीकेंड पे ओपनिंग अप के ऐलान आ गए सामने। दिल्ली ने इंटरेस्टिंगली और ओपन अप कर दिया जिसमें 50% मल्टीप्लेक्सेस भी कब काम करेंगे, आज से बल्कि ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो इस समय सेंटिमेंट की कर पीवीआर और आइनॉक्स लेजर को खरीदने का मन, यूएफओ मूवीज, मुक्ता आर्ट, सिनेमा इंडिया, छोटी कंपनी ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक बेट्स। डिपेंडेबल तो आज का था आईसीआईसीआई बैंक। क्या नंबर्स आए, स्ट्रीट का कन्विक्शन स्टॉक को लेकर काफी बढ़ना चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल वो ओपनिंग अप का थीम और कहा जा रहा है भाई लेदर में पीएलआई की तैयारी, अगर ऐसा हुआ तो फिर सुपर हाउस को भी रिडा पर रखिएगा। खैर इस समय सिर्फ ट्रेडिंग है तो सुपर हाउस को भी रिडा पर रखेंगे और फाइनली यूनाइटेड स्पिरिट्स के अच्छे नंबर्स और उसके साथ रब ऑफ शायद ग्लोबल स्पिरिट्स में भी देखेंगे। खरीदारी पे फोकस और नतीजे वाले बहुत सारे शेयर्स अपनी टीम में शामिल किए हैं यहाँ पे। तो शुरुआत में आप देखिए जहाँ पे खरीदारी आपको नहीं, जीएनए एक्सेल्स के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। गायत्री प्रोजेक्ट्स ने एक फंड रेजिंग के लिए एक एमओयू साइन कर लिया है और उनको लगता है 2-3 हफ्ते में बात बन सकती है। स्पोर्ट किंग ने आउट परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छे नंबर है। यूनाइटेड ड्रिलिंग और इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज के नंबर काफ़ी बढ़िया है। जेएसपीएल में जो इनका पावर यूनिट है उसको बेचने के लिए इनका जो पूरा क्लियर स्ट्रक्चर है वो सामने आ गया है और जिसमें सब कुछ बताया गया है कि कहाँ डेट होगा, कितना पैसा मिलेगा और शेयर होल्डर का खास ध्यान रखा गया है। नतीजे जो कल आने वाले हैं उसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स स्टॉक इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तमाम जो लॉकडाउन के दौरान कोविड की वैक्सीन पहुंचाने का काम था ये सारी कंपनियां करती रही हैं, इसलिए ध्यान रखिए। फाइनोटेक्स के नतीजे भी अच्छे हैं और एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ इन्होंने एक टाई अप भी कर लिया है केमिकल बनाने के लिए। पालडेट और साइबरटेक दो बहुत ही छोटी टेक कंपनीज हैं लेकिन इनके नए प्रोडक्ट जो लॉन्च किए इन्होंने एएनसी वाले वो हमको इंटरेस्टिंग लगे तो यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। और साइबरटेक क्लाउड इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रही है।